तुर्की तबाह हो गया, तुर्की। हाँ। आज तक लाशें निकल रही हैं, आज तक। हकीकत। उड़ ले हो तुम, अल्लाह रहम फरमाए। और तुम्हारे पास तो है भी क्या, हमारे पास है भी क्या, कुछ भी नहीं है। एक वो आदमी जो 40 मिनट पहले 3 अरब का मालिक था, 40 मिनट के बाद वो 3 रोटियों का भिखारी बन गया। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो क्या? अल्लाह कहता कि अगर मिट्टी से सोना देना जानता हूं तो तेरे सोने को मिट्टी में मिलाना भी जानता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये अपने ज़हनो दिमाग में बसा लो, ज्यादा उड़ो मत। ये आंखों में नूर अल्लाह ने दिया है, कुव्वते समात अल्लाह ने दी है, कुव्वते गोयाई अल्लाह ने दी है, कुव्वते हरकत अल्लाह ने दी है, ये वजूद में ताकत अल्लाह ने दी है, ये दिल में धड़कन अल्लाह ने दी है। जो कुछ है तेरे पास ये तेरे रब का दिया हुआ है। अरे जब रब की अता है तो तुझे घमंड क्यों आया, तुझे तकब्बुर क्यों आया, तूने अना क्यों की, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चला, तू क्यों इधर आया? कभी सोचा है तुमने ये भूकंप आते क्यों है? अल्लाह। कभी सोचा ये भूकंप आता क्यों है? आप इसको समझने की कोशिश करें। अभी अब से तकरीबन 54 घंटा पहले एक मैसेज वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर कि 48 घंटा के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप आएगा, जलजला आएगा। मैसेज खूब घूमा, इधर उधर वायरल हुआ, मुसल्ले भी बिछ गए, लोगों ने रोजे भी रख लिए। कितने तो ऐसे हैं घरों से निकल के कुछ अजमेर चले गए, कुछ कलियर चले गए, जने कितने बरेली में अब भी पड़े सैकड़ों। उन लोगों से हमने भी फोन पे पूछा, अरे भाई घर में ताला कैसा? कहा कारी साहब पता नहीं है, भूकंप आने वाला। मैंने कहा जब भूकंप आएगा, अब कलियर भाग रहा, अब अजमेर भागता, अब अजमेर कलियर यानी कि बरेली जाता, घर से क्यों निकला? कहा मौलाना भूकंप आएगा, घर से इसलिए निकल गए, जलजला आएगा। ये सब साइंसदान लोगों ने ऐलान कर दिया है कि भूकंप आने वाला, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के इधर आ गए। हमने कहा नादान, आज का साइंसदान कहता है कि भूकंप आने वाला है तो अपना घर और दर छोड़ के तू बगदाद जाता, तू अजमेर जाता, तू कलियर जाता, तू बरेली जाता, तू कछोचा जाता, तू बिलगिराम जाता। अरे सुन, तेरे रब ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन। क्या कहा था कुरान ने? अल्लाह से डर जा, सच्चों के साथ हो जा, मगर तू झूठों के साथ रहा। आज नजूमियों के कहने से तू मैदान में आ गया। कितना अच्छा होता अपने रब का हुक्म मान लेता, खुदा की कसम जलजले टल जाते, हर तरफ अल्लाह के रहमो करम की बरसात हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अच्छा, एक बात जहन में रखने की, दिल पे असर करे, दिमाग में लगे, आपको महसूस हो कि हाँ वाकई अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है, रबी वालों का जिक्र है, अच्छी बात है, तो सुभान अल्लाह बोलें। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तो पाक है। क्या माना है इसका? बोलो जोर से। अल्लाह तो है ना? माइक वालों भाई इसका आवाज़ सेट करो एक जगह, है ना? एकदम मीठी कुंद आवाज़ हो रही है इसकी। जो सामने स्पीकर है ना, जो हैं आपके कॉलम, इस कॉलम की आवाज़ बढ़ा दीजिए आप। अच्छा, खोल दीजिए आप। कैसे? हले हले, ठीक है, बढ़ाइए वहां से, है ना? तो नेक महफिलों के करीब होना ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है, है ना? खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने सारी बुरी महफिलों से बचा के तुम्हें और हमें सबको अपने और अपने महबूबीन की महफिल में बुलाया है। महफिलें तो दुनिया में बहुत हैं, झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगली की महफिल, मक्कारी की महफिल, अय्यारी की महफिल, शराब नोशी की महफिल, गुंडागर्दी की महफिल, बदतमीज़ी की महफिल। मगर खुदा का शुक्र अदा करें कि दुनिया आराम से बिस्तरों पर लेटी है और आप अपने नबी के जलसे में बैठे हैं। क्या बात है, वाह ना? खुदा का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोलो सब। इंसान ना पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, क्या बनाया है? बोलो।
है ना। उस रब ने 18,000 मखलूक पैदा की है, 18,000, लेकिन इंसान से चूंटी तक, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब अल्लाह ने पैदा की है। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका कर्म है कि उसने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको आवारा नहीं छोड़ा, अपना यानी देखें आप कर्म कितना खास किया है उसने हम पर कि हमें आपको मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको बेलगाम तन्हा भटकने के लिए नहीं छोड़ा, अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इन नेमतों का आप शुक्रिया अदा करें, इंसान बनना, मुसलमान बनना, फिर उसके बाद उसके रसूल का उम्मती बनना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आप अपने वजूद पर नजर डालें, सर से पांव तक जो आपका जिस्म है ये अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो आपके सर में दिमाग है ना, जिसको आप भेजा कहते हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछें कि जिस पे दिमाग ना हो। ये जो आंखें हैं आपकी, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके कान में सुनने की ताकत ना हो। ये जो हाथ है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो आपका खूबसूरत और हसीन अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ जिस्म है, इस जिस्म की कीमत उससे पूछें जो अजमेर की गलियों में अपने हाथों से नहीं, अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने वजूद से सरका सरका के अलग हटा हटा के बर्तनों को तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो एयर कंडीशन मकान है आपके पास जिसमें आप रहते हैं, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो माँ बाप हैं घर में साया फिगन, इसकी कीमत उससे पूछें जो आज बच्चे यतीम घूम रहे हैं। ये जो हसीन बीवी है आपके घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जिस पर बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिन पे आज तक कोई औलाद नहीं है। ये जो दौलत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो आज गरीब है। ये जो बदन पे अच्छा लिबास है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जो सर्दी के मौसम में भी अपने जिस्म को यानी कि फटे पुराने लिबादे में लपेट कर जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो अच्छी इज्जत शान की जिंदगी आपके पास है, इसकी कीमत उससे पूछें जो आज दुनिया में जलील और रुस्वा और बदनाम होकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इस जलसाए पाक में आने वाले बमनपुर और गिरदो नवा के जिंददिल सुन्नियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह ने नेमतें कितनी दी हैं आपको, सर से पांव तक आपका वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा है, मगर बमनपुरा के गयूर मुसलमान तूने बदले में क्या दिया? अगर किसी ने हाथ पकड़ के कह दिया यार पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले छोटे थे आज ऊंचे बन गए, पहले कोई नहीं जानता था आज दुनिया जानने लगी, पहले झोपड़ी में रहते थे आज एयर कंडीशन मकान में रहते हो, आप अकड़ जाते हैं, आप घमंडी हो जाते हैं, आप मुतकब्बिर हो जाते हैं, आप अना का शिकार हो जाते हैं और चेहरा अलग बना करके उसके सामने जवाब देते हैं। आपको पता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा IPS है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, मैंने तो यहाँ भी मकान, रामपुर में भी मकान, बरेली में भी मेरा प्लॉटिंग का काम। मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, कान खोल कर सुन, ये मुतकब्बिराना जवाब देने वाले अगर किसी ने हाथ पकड़ के ये बात कही भी थी तो खुदा के खौफ से तेरी आंख से आंसू उतर जाना था, गर्दन झुका लेता और उसका हाथ पकड़ के कहता भाई ये मेरा कमाल नहीं है, मेरी औलाद का कमाल नहीं है, मुझे जो कुछ मिला है ये सदका सिर्फ और सिर्फ मेरे रसूल का है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बमनपुरा, आला हजरत कमेटी, हजरत कारी इकबाल साहब किबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 10 मिनट के बाद जितना चाहो कम कर लियो, अब तो बढ़ाओ। यार वक्त हो जाएगा फिर क्या मतलब रहेगा।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, बोलो बोलो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ई को निकाल के जितना हो आवाज बढ़ाओ इन कोलमों का, जो सामने कोलम है, ठीक है, जितना हो सके आवाज बढ़ाइए, ई को निकाल दीजिए, पूरी ताकत से कह के दिखाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो ये सारी नेमतें किसने दी हैं हमें, आपको? अल्लाह ने दी हैं, है कि नहीं? इज्जत किसने दी है, बोलो? अल्लाह ने। दौलत किसने दी है, बोलो? अल्लाह ने। औलाद किसने दी है, बोलो? शोहरत किसने दी है, बोलो? बुलंदी किसने दी है? खाने कौन देता है, पीने कौन देता है? अच्छा मकान बना लिया, घमंडी हो गए, कार खरीद ली, घमंडी हो गए, लोग इज्जत करने लगे, घमंडी हो गए, थोड़े से बाल गंजी पे क्या जम गए, बहुत बड़े ऊंचे बन गए। कान खोल कर सुन, अल्लाह जलील करना भी जानता। क्या बात है, हकीकत है। इसे मत भूल, अल्लाह उठाना भी जानता है और बहुत आसानी से अल्लाह गिराना भी जानता है। अगर थोड़े से टुकड़े सही मिल रहे हैं ना, तो सर झुका के जी ले। दौलत है पास में, सर झुका के जी ले। मकान अच्छा है, सर झुका के जी ले। कार अच्छी है, सर झुका के जी ले। पास में बाइक है, सर झुका के जी ले। बेटे कामयाब हैं, सर झुका के जी ले। खानदान हुनर रखता है, सर झुका के जी ले। सर उठाने की कोशिश मत कर, अल्लाह ज्यादा भड़कने वालों को पसंद नहीं करता, सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता। जिन्होंने सर उठाए थे वो सब मिट गए, जो दुनिया में अकेले थे सब मिट गए, जो दुनिया में भड़के थे सब मिट गए। फिरौन मिट गया, हामून मिट गया, नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया। मगर जो अपने पास सब कुछ रखने के बावजूद भी सर झुका के जिए थे, वो अबू बकर आज भी जिंदा है, वो उमर फारूक आज भी जिंदा है, वो उस्मान गनी आज भी जिंदा है, वो मौला अली आज भी जिंदा है, वो करबला के हुसैन आज भी जिंदा है, वो बगदाद का गौस आज भी जिंदा है, वो हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा आज भी जिंदा है, वो बरेली का मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने बमनपुरा। क्या बात है कारी साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक चीज सुन लो कान खोलकर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पूरी ताकत से सब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह। हाँ माइक वालो, अब सही है भैया, रहने दो थोड़ी देर, बस ऐसे ही कर दो यार, हो गया काम। जी लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। माइक अच्छा बोलता तो बहुत खुशी होती है, और जब ये गुनगुन गुनगुन गुन करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है ना। अब देखो यार, देखिए मेरी रात तकरीर पता कहाँ थी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। जफर भाई को मालूम है, छत्तीसगढ़ रायपुर से मैंने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली एयरपोर्ट उतरा हूँ 11 बजे, और एयरपोर्ट से निकल के ट्रेन सब लेट थी तो बस से निकला, 2.5 घंटे गढ़ में पड़ा रहा जाम में, फिर वहीं पे अपनी कार मंगा के गढ़ से कार से यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। अभी 1 मिनट को सोया नहीं हूँ, क्या बात, और अभी सोऊंगा भी नहीं, कल तकरीर इलाहाबाद में करनी है मुझे, सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। मगर देखें इंशाल्लाह आवाज निकलेगी, अब आपकी कम होगी, मेरी निकलेगी इंशाल्लाह, है ना। इसलिए कि मैं जिक्र अपने बाप का नहीं रसूल पाक का करने बैठा हूँ। पूरा मजमा झूम कर सुभान अल्लाह बोलो, हम बताते हैं बात, है ना। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। अगर दौलत है तो सर झुका के जी ले, इज्जत है सर झुका के जी ले, शोहरत है सर झुका के जी ले, और तो और अगर इल्म है तब भी। क्या बात है, ये कुछ नहीं कि साहब हाफिज जी हो गए तो अब किसी को सलाम नहीं, कारी साहब हो गए तो किसी से बात नहीं, मौलाना साहब हो गए तो अब किसी से कलाम नहीं, मुफ्ती साहब हो गए तो अब तो मुसाफा करने का सवाल ही नहीं, और तकरीर करनी क्या आ गई साहब। हाँ, अब तो हाथ नहीं पैर चुमाएंगे मुकर्रिर साहब। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर हंसो मत। ये इल्म अल्लाह ने दिया, ये दौलत अल्लाह ने दी है, ये शोहरत अल्लाह ने दी है, ये इज्जत अल्लाह ने दी है। कान खोल कर सुनो, जो सब कुछ अपने पास रख के भी अपना अखलाक अच्छा बनाते हैं, अल्लाह उन्हीं
बाकी लोगों को बुलंदी अता फरमाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद कारी साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। हाँ, वाह। अखलाक अच्छा कर लो, किरदार अच्छा कर लो, कैरेक्टर अच्छा कर लो, अपनी सीरत अच्छी कर लो। और बमनपुरा वालों एक बात और सुन लो, तुर्की तबाह हो गया, तुर्की हाँ। आज तक लाशें निकल रही हैं, आज तक हकीकत है। उड़ ले हो तुम। अल्लाह रहम फरमाए। और तुम्हारे पास तो है भी क्या, हमारे पास है भी क्या, कुछ भी नहीं है। एक वो आदमी जो 40 मिनट पहले 3 अरब का मालिक था, 40 मिनट के बाद वो 3 रोटियों का भिखारी बन गया। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो क्या? अल्लाह कहता कि अगर मिट्टी से सोना देना जानता हूं तो तेरे सोने को मिट्टी में मिलाना भी जानता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये अपने ज़हनो दिमाग में बसा लो, ज्यादा उड़ो मत। ये आंखों में नूर अल्लाह ने दिया है, कुव्वते समात अल्लाह ने दी है, कुव्वते गोयाई अल्लाह ने दी है, कुव्वते हरकत अल्लाह ने दी है, ये वजूद में ताकत अल्लाह ने दी है, ये दिल में धड़कन अल्लाह ने दी है। जो कुछ है तेरे पास ये तेरे रब का दिया हुआ है। अरे जब रब की अता है तो तुझे घमंड क्यों आया, तुझे तकब्बुर क्यों आया, तूने अना क्यों की, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चला, तू क्यों इधर आया? कभी सोचा है तुमने ये भूकंप आते क्यों है? अल्लाह। कभी सोचा ये भूकंप आते? ये 3 जवान खड़े सामने जलसे में, अब पार्टी से अलग हो क्या रे? तुम्हारे बाप दादा यहां बैठे और तुम खड़े हो, यार अजीब बात हो गई। अगर अब भी कोई तकरीर में ऐसी खड़ा रहेगा तो मुझे हैरत होगी। हाथ उठा के सब बोलो या रसूल अल्लाह, है ना? और चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। भूकंप आता क्यों है आप इसको समझने की कोशिश करें। अभी अब से तकरीबन 54 घंटा पहले एक मैसेज वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर कि 48 घंटा के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप आएगा, ज़लज़ला आएगा। मैसेज खूब घूमा, इधर उधर वायरल हुआ, मुसल्ले भी बिछ गए, लोगों ने रोजे भी रख लिए। कितने तो ऐसे हैं घरों से निकल के कुछ अजमेर चले गए, कुछ कलियर चले गए, जाने कितने बरेली में अब भी पड़े सैकड़ों। उन लोगों से हमने भी फोन पे पूछा, अरे भाई घर में ताला कैसा? कहा कारी साहब पता नहीं है, भूकंप आने वाला। मैंने कहा जब भूकंप आएगा, अब कलियर भाग रहा, अब अजमेर भागता, अब अजमेर कलियर यानी कि बरेली जाता, घर से क्यों निकला? कहा मौलाना भूकंप आएगा, घर से इसलिए निकल गए, ज़लज़ला आएगा। ये सब साइंसदान लोगों ने ऐलान कर दिया है कि भूकंप आने वाला, इसलिए हम सब कुछ छोड़ के इधर आ गए। हमने कहा नादान, आज का साइंसदान कहता है कि भूकंप आने वाला है तो अपना घर और दर छोड़ के तू बगदाद जाता, तू अजमेर जाता, तू कलियर जाता, तू बरेली जाता, तू कछोचा जाता, तू बिलगिराम जाता। अरे सुन, तेरे रब ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनु तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। क्या कहा था कुरान ने? अल्लाह से डर जा, सच्चों के साथ हो जा, मगर तू झूठों के साथ रहा। आज नजूबियों के कहने से तू मैदान में आ गया। कितना अच्छा होता अपने रब का हुक्म मान लेता, खुदा की कसम ज़लज़ले टल जाते, हर तरफ अल्लाह के रहमो करम की बरसात हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अच्छा एक बात जहन में रखने की, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कारी साहब, वाह। तूफान भूकंप आता क्यों है? बता दूं बात? चलो दूसरी तकरीर करे देता हूं तो और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाओ। अरे जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। आता क्यों है भूकंप? मैं अपनी बात बताऊंगा तब तो कहोगे यार मुरादाबाद के हैं, कोई दूर के थोड़े ही। मुफ्ती साहब की बता दूं तो कहोगे मेरे गांव का बेटा। ये उलमा बैठे हैं, आप कहोगे ये तो हमारी औलाद है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि नहीं? मगर एक बात जहन में रखो, बेटे तुम्हारे ही हैं, भतीजे तुम्हारे ही हैं, पोते तुम्हारे ही हैं। मगर मुफ्ती साहब अगर मुसल्ले पे खड़े हो जाओ तो किसी ताऊ की हिम्मत नहीं है जो कह दे कि पीछे अपने भतीजे के, या दादा आके कह दे कि पीछे अपने पोते के। अल्लाह अकबर।
यही मुफ्ती साहब कहेंगे दादा हट जा, नमाज नहीं होगी तेरी। कारी साहब कहेंगे ताया हट जा, नमाज नहीं होगी तेरी। अब किसी भी बिरादरी का हो, तुर्क हो, शेख हो, तेली हो, सैफी हो, कुरैशी हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, कोई भी हो, अगर वो मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया तो अब हर किसी को यही कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। क्या बात है, वाह वाह। ये इज्जत किसी के बाप ने लगी थी, ये इल्म की बरकत से इज्जत खुदाए पाक ने दी है। अब ये औलाद किसी की है मगर इल्म की बरकत से अल्लाह ने इन्हें नाइबे रसूल बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, बहुत अब मैं अच्छी इनकी बात नहीं करता और ना अपनी करूंगा। ये सवाल के भूकंप क्यों आता है, हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी से हुआ था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। क्यों आता है? अब मुजद्दिद अल्फसानी कौन है? ये आला हजरत से भी पहले के मुजद्दिद हैं। क्या बात है, हाँ, जिक्र कम होता, जी समझ गए, हैं पहले आला हजरत से, शान का जवाब नहीं है। समझ गए आप? पूछा गया हुजूर ये भूकंप क्यों आते, जलजले क्यों आते? और यहां पर एक बात और बता दूं मैं आपको, दुनिया की जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जो जलजला भूकंप से महफूज हो जाए। भूकंप हर जगह आ सकता, मगर कुछ जगहें ऐसी हैं जो जलजले से, भूकंप से महफूज होती हैं। जैसे कि एक जगह मक्के में भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जानते हो वो जगह कौन सी है जिसका जिक्र कुरान की तफसीर में मौलाना अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतों पर रिजवान ने लिखा है। और मौलाना अहमद यार खान नईमी कौन है? खुदा की कसम, जिनका कलम बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल है, वाह वाह, बेशक। जिन्होंने कुरान की तफसील लिखी, वो खुद लिखते हैं कि ये जो जबले अबी कुवैस है ना, मक्के में जो पहाड़ है, सारा मक्का इसी के दामन में छुपा हुआ है। और इस पहाड़ के अंदर एक खूबी है, एक कमाल है, और वो कमाल ये है कि जब पहाड़ पाकिस्तान में बनता है तो जर्रा पहले मक्के जबले अबी कुवैस से निकलता है। पाक हिंदुस्तान में बनता है तो जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है। अफगानिस्तान में बनता है तो जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलता है। तुर्की में बनता है पहाड़ तो पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है। मतलब यह हुआ, बात डिक्लेयर यह है कि पूरी दुनिया की गेती पर, पूरी दुनिया के खित्ते पर, पूरी दुनिया की जमीन पर आज जितने पहाड़ पाए जाते हैं, ये जो पहाड़ बने हैं पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा, फिर उसके बाद दुनिया में पहाड़ बनेगा। मगर अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपके गोशे गोशे समाज तक ये आवाजें खूब पहुंचती हैं। आज तुर्की में जलजला, आज पाकिस्तान में जलजला, आज हिंदुस्तान में जलजला, आज लीबिया में जलजला, आज मॉरिशस में जलजला, आज नेपाल में जलजला, आज फला इलाके में जलजला, आज वहां का पहाड़ फट गया, आज वहां का पहाड़ जल गया, आज वहां का पहाड़ गिर गया। मगर क्या कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस जल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस पे भूकंप आ गया? ना आज तक सुना है, और बमनपुरा वालों ना कयामत तक सुनोगे। उसकी वजह यह है कि यही वो पहाड़ है जिसके कोने पर, हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे रसूल ने खुदा के सजदे अदा किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुनिए, अब मुजद्दिद अल्फसानी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो, मैं जवाब सुनाता हूं। पूछा हुजूर भूकंप आता क्यों है? चेहरा मेरी तरफ करके आप बात सुन लें। इतना जब कहा तो मुजद्दिद अल्फसानी बोले 3 वजहों के तहत भूकंप आता। जफर भाई जी, कितनी? 3 वजहों से। क्या बात जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से याद कर लो, याद माँ और बहनें भी लिख के लेके जाएं दिमाग में, मगर बोले ना। आप बोलो कितनी वजह से? 3 वजह से। नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की तौहीन होने लगे। अल्लाह अल्लाह। जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होने लगे अल्लाह अल्लाह, तो जलजले आते हैं। नंबर 2, जब सफेद दाढ़ी वाले को बस्ती में लोग गिरी नजर से देखने लगे तो भूकंप आते हैं।
नंबर 3, जब औरतें जमीन पर बेपर्दा घूमने लगे अल्लाह, तब भूकंप आते हैं। तकरीबन 5 या 6 साल के अंदर इतना कभी नहीं सुना जितना इन 5-6 सालों में सुना कि कुरान की आज वहां बेहुरमती हो गई, आज वहां कुरान जला दिया, आज वहां कुरान दरिया में डाल दिया। चलिए ये तो गैरों की बात है, मैं तो अपने घर की बात करता हूं, अपने अपने घरों की बात करते हैं। हाँ, आज तुम्हारे घरों में क्या हो रहा? शादियों में कुरान आता, अलमारी में सजा दिया जाता। कभी इस बहू को उठाने की फुर्सत हुई कि सुबह को उठा के कुरान पढ़ लें? इस माँ को कभी वक्त मिला कि सुबह को उठा के कुरान पढ़ ले? इस बहन को कभी टाइम मिला क्या उठा के कभी कुरान पढ़ ले? इस बेटी को कभी वक्त मिला क्या उठा के कुरान कभी तिलावत कर ले? फिर कहते हो मियाँ घर की मुश्किलें नहीं टलती, परेशानियां टलती, रंजो गम नहीं टलते। हर घर का आलम यह है कि 6 महीने शादी को हो रहे हैं और बहू घर में आ रही है, आंखें फेरे पड़ी है, बुढ़िया भी घूम रही है, चक्कर खा गई बुढ़िया। बुढ़िया ने बेटे को फोन किया, बेटे आ, कहाँ है? बोले रामपुर में। अरे जल्दी आ। बोले क्यों? बोले इसकी तो आंख की काली वाली पुतली बिल्कुल गायब है। वहीं से रामपुर से बेटा बोला माँ सीधी कर ले। कहा मेरे बस की नहीं है बेटा, जल्दी आके देख। बात क्या? जब आके देखा 6 महीने शादी हुए और दुल्हन की काली पुतली गायब। इसने दुपट्टा उठा के जैसी देखा तो यकीनन बात ऐसी थी। कहा हाफिज जी को बुलाओ। मस्जिद का इमाम बुला लिया। मस्जिद के इमाम साहब कच्ची उम्र के थे, जवान थे, उन्होंने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी, सीधे साधे आदमी थे। देखा और देख के पीछे को आ गए। कहा साहब ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी जाके मियाँ को दिखा दो। तो गांव में उड़ गई, इमाम भी काबिल ना। हाँ, तेरी बेटी का जिन्न उतारेगा तो इमाम काबिल होगा, तेरी बहू का जिन्न उतारेगा इमाम काबिल होगा, है ना? तेरी बेटी के बारे में सोचेगा इमाम तो इमाम काबिल। जाहिल उजड आवारा आदमी, शर्म पैदा कर। कहाँ चली गई तेरी हया? कहाँ चली गई तेरी गैरत? जब तुम्हारी बस्तियों की इज्जतें नीलाम होती हैं तो फिर हाथों पे उठाए फिरते हो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कान खोल कर सुनो, रास्ते दिखाने वाले तुम हो, तुम गलत रास्तों पर ले जाने वाले तुम हो, तुम सीतों को जीने नहीं देते हो तुम। हालात इस मंजिल पे आ चुके हैं। इमाम साहब ने कहा चल, ये मेरा काम नहीं है, किसी और को दिखा। रखी मोटरसाइकिल पे चल दिए। अब मियाँ भी बैठे मोर के परों की झाड़ू लेके, एक मारी सर पे, खट्ट से पुतली आगे आ गई। मियाँ बोले हाँ समझ गए। मियाँ तो उजड था ही, उसे पता थोड़ी है, सब जानता। मियाँ चालू होता, समझ गया। उसने कहा हाँ मैं समझ गया, इस पे क्या बात कर दूं हाजिर? बोले कर दो। इसने उंगली घुमाई, बता भाई कौन है? खट्ट से बोली ओ हम तो बधाइयों की छोटी बड़ी सरकारें हैं। मतलब देखे बात देखो लाई कहां से। बड़ी बड़ी होशियार औरत पड़ी है भाई साहब, कोई ठिकाना नहीं है। अगर शोहर की खिदमत का नंबर आ जा तो पीछे, सास के कपड़े धोने का नंबर आ जा तो पीछे, ससुर की खिदमत का मौका मिल जा तो पीछे। अब कह रही है कि हम पे तो बगदाद वाले आ रहे हैं, हम पे तो बदायूं वाले आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? बमनपुरा के जिंदगी सुन्नियों, एक जुमला सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ और इस जलसे से नसीहत करके ले जाओ। और वो ये है, बेटी इस गांव की हो या मेरे गांव की हो, औरत कोई भी हो, बहन आपकी हो या मेरी हो, अगर वो ये दावा करती है मुझ पे बगदाद के गौस या अजमेर के करीब नवाज आते हैं तो वो झूठ बोलती है। इसलिए कि किसी की बहन बेटी पर कभी अल्लाह का वली सवार हो ही नहीं सकता। बेशक हक है, हक है, हक बात है हज़रत। वाह वाह, सच बात। बात समझ में आई? जी। क्या बात, गर्दन ही हिलाने के रह गए हो? मुंह से नहीं बोलोगे? अरे आ रही है समझ में? अगर किसी की बेटी कहती है तो वो औलिया को बदनाम करती है, झूठ बोलती है, गलत बोलती है। हाँ एक चीज है, भूत आ सकता। हंसो मत, भूतनियां भी आ सकती हैं। और उनको भगाने का एक आसान तरीका तुम्हारे घर में रखा है। सुभान अल्लाह बोलो, वो नुस्खा मैं तुम्हें दे दूं, है ना? आप भी कहोगे यार बुलाया मुकर्रिर था, ये तो इलाज करने वाला मियां ही आ गया। तो
तो क्यों ना दोनों हाथों में लड्डू ले जाओ, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बता देता हूं, है क्या नहीं। और वो क्या है, सुनो, मर्द भी सुने औरतें भी सुने। अगर किसी के घर में कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई भी आदमी अगर ऐसी चीजों का शिकार हो, वो मर्द हो या औरत, तो वो एक काम करे, सुबह को फजर की नमाज पढ़िए, मर्द मस्जिद में पढ़ें, और औरतें ना घर में जारूब कशी करें, यानी ना झाड़ू लगाएं, ना घर का कोई काम करें, ना बर्तन साफ करें, ना चाय नाश्ता बनाएं। सुबह को सबसे पहले औरतें मुसल्ले पर खड़ी होके फजर की नमाज पढ़ें, मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ें, और मर्द मस्जिद में बैठकर सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करे। और अगर वो भी ना कर सके तो चारों कुल मस्जिद में बैठ के पढ़ ले, और दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता नबी पर और नबी की आल पर अपने घर की तरफ आ जाए, और अपने घर के अंदर फजर पढ़ के सीधा कदम रख दे, और उसके बाद अपने घर के चारों तरफ कोनों में अपना कदम ले जा, और मेरी बहन घर में फजर की नमाज पढ़ के कुरान का एक पारा पढ़। अगर एक ना पढ़ सके तो आधा पढ़, आधा ना पढ़ सके तो पाव पढ़, पाव ना पढ़ सके तो एक रुकू पढ़, और अगर इतना ना कर सके तो तू भी चारों कुल पढ़ ले। और उसके बाद अपने हाथों पर दम करके, यानी दम का मतलब फूंक मार के अपने सर पे फेर ले, अपने चेहरे पे फेर ले, अपने जिस्म पे फेर ले, खुदा की कसम। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ती पढ़ती पूरे घर में झाड़ू लगा दे, सुबह से शाम तक तेरे घर की बीमारियों का इलाज हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनिए, वाह वाह, जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होती है तो भूकंप आते हैं। नंबर 2, सफेद दाढ़ी वाले को जब जलील किया जाता है। आप तो बाप को कह रहे हो बेटा बेटा, बोले अरे बोलो मती, सठिया गए तुम, सठिया। बाप को कह रहे हो 2-4 गंजी पे बाल क्या जम गए तेरी। मां के बंटवारे हो रहे हैं, 8 दिन तेरे खाएगी, 8 दिन तेरे खाएगी। अब आ गया बड़ा वाला, आके बोला बात सुनो बे, मैं हूं बड़ा और तुम हो छोटे। बोले फिर, बोले दोनों तुम्हारे ही घर खाएंगे। छोटे छोटे बोले और तुम बड़े कहां जाओगे। बोला अबे मैं तो बाप के दर्जे में हूं, मुझसे इनसे क्या मतलब, मेरा तो काम खत्म हो गया। बोले क्या खत्म हो गया। बोले अब मैं बाप के दर्जे में हूं, बाप चले गए ना तो अब बाप के दर्जे में, उम्र दराज हो गई है, अब हम बाप के दर्जे में आ गए। मतलब कपड़ा खत्म, साबुन खत्म, धोना खत्म, मसाले खत्म, पैसा खत्म, इसका तो हफ्ता भी खत्म, एक वक्त का खाना भी खत्म। हाथ उठा के दावा करते हो बमनपुरा वालों, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में माँ का दामन छोड़े पड़ा, बाप का दामन छोड़े पड़ा, और दावा करता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और आज ही अगर दम निकल जा बाप और मां का, आज ही, तो जनाजे का कपड़ा हटा हटा के रो रहा, और 10वें में यहां से लेके वहां तक फ्रूट, और सबको कहते फिर रहे अब्बा की फातिहा में जरूर रहियो, अब्बा के 40वें में जरूर रहियो। अरे वारे वाह, अमीर अमीर नहीं है, भिखारी है तू, जलील है तू, बेकार घटिया किस्म का आदमी है तू। अबे जिसकी फातिहा में तूने लाखों हजारों के फ्रूट लाके रख दिए, कभी जिंदा बाप को भी खिलाया था तूने, कभी जिंदा माँ को भी खिलाया था तूने, क्या फायदा हुआ आज लाके रखने से। कितना अच्छा होता कि जिंदगी में एक अच्छा सेब अपने अच्छे माँ और बाप के हाथ में लाके रख देता, अगर खाके तेरे माँ बाप खुश हो जाते, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। अजीब आदमी हो, क्या बात है। कौन सा रास्ता चलना चाहते हैं आप, किन राहों में सफर करना चाहते हैं आप। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते फिरते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसे ही मिल गया उजड़, भटिये पीर मिल गए, भटिये। अरे एक तो कहीं इधर ही बताइए, मुझे ना पता किस गांव में यार, वो कह रहे हैं नमाज की कोई जरूरत ही ना, ला हौला वला कुव्वा। ये पता नहीं है किस गांव में वो, अल्लाह करे सुन्नियों के वो नाम भी याद ना रहे, जिस गांव में वो रहता है ना, समझ गए आप। कह रहे हो नमाज की कोई जरूरत नहीं, उससे कहा जी थोड़ी बहुत तो पढ़ लें,
बोले हाँ एक बार पढ़ लियो जिंदगी में। बोले वो एक बार कैसे होगी? बोले अल्लाह ने कहा है अकीमिस सलाह, यानी नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब यह है एक बार काबे की तरफ को मुंह करके खड़े हो जाइयो, नमाज हो गई। कितना बड़ा मौलवी है जाहिल, समझ रहे हैं आप? कभी मदरसे में ना गया, कभी मस्जिद ना गया, कभी खानका में किसी अच्छे के पास ना बैठा, और जा जाके ऐसी बातें लोगों को बता रहा। और तुम जैसे जो सीधे साधे लोग हो ना, उनके बहकावों में आते हो। यार आज से 1500 साल पहले इसीलिए तो नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। ये फर्ज नहीं है कि आप मुफ्ती बनो, ये फर्ज नहीं है कि आप हाफिज बनो, बुखारी साहब बनो, बहुत बड़े मुकर्रिर बनो, मुदर्रिस बनो, मुफस्सिर बनो, नहीं, बल्कि ये फर्ज है ताकि ज़रूरियात दीन के मसाइल अपनी आंखों से देख के किताबों में तुम हल कर सको। क्या बात है, हकीकत बात, सच बात। हराम और हलाल का इम्तियाज कर लो, जायज और नाजायज को समझ लो। तुम्हें पता है नमाज कैसे होगी? जानते हो गुस्ल कैसे होगा? वुजू कैसे होगा? वाजिब कितने, मुस्तहब्बात और सुनन कितने? कुछ नहीं पता है मेरी कौम को। मेरे भाइयों, मरना है, दुनिया से जाना है। खुदारा इन चीजों को अपने सहलो दिमाग में बसा के रखो और अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले की खूब इज्जत करो। क्या बात, सुभान अल्लाह। नंबर 3, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। काय में? जोर से नहीं बोलोगे? औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज, और आज हम देख रहे हैं औरतें हैं बेपर्दा, और मालदारों का तो ठिकाना ही ना। भाई साहब बैठ जाओ। हाँ यहां को आते रहो तुम। सुभान अल्लाह बोलोगे आप? मालदार, अमीर, दौलतदार का ठिकाना नहीं। बेटी हॉस्टल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, बेटी अकेली घूम रही है। अब नेताजी को पता नहीं, ये तो बड़े आदमी है ना, 20,000 का मोबाइल भी दे दिया बेटी को, 70-75 हजार की स्कूटी भी दे दी। मगर हयादार, अमीर, मालदार, दौलतदार अच्छा है, जितनी दौलत तेरे पास है इससे भी ज्यादा कमा। मगर एक मशवरा छोटे लोगों का भी मान ले, हम जैसे गुनाहगारों की भी सुन ले। हम ये कहने बैठे तेरे गांव के जलसे में, और तमाम दुनिया इंसानियत को ये पैगाम देने बैठे, स्कूटी पे घुमाने वाले, हॉस्टल में रखने वाले, उलूम फनून की ब्रांचों में भेजने वाले, कोचिंग सेंटर अकेली जवान बच्ची को रवाना करने वाले, कान खोल कर सुन। कभी कोचिंग सेंटर में जाके मुंशी से पूछा कब तक नहीं आई है बेटी, कब से नहीं आई है बेटी? कभी स्कूल में जाके पूछा कब से गैर हाजिर है बेटी? कभी हॉस्टल में जाके देखा कब से नहीं आई है हमारी बेटी? कभी तेरी हया ने तेरे मुंह पे तमाचा मारा कि तूने जाके बेटी के बारे में पूछा हो? एक या दो नहीं, आज हजारों बेटियां तुम्हारी इसी बदतमीजी की वजह से गैरों की गोद में जाकर बैठ चुकी हैं, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारी ज़बानें काट ली जाएंगी। सच कहा था आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल ने कि जब तुम मेरे और मेरों के तरीकों से अलग जाओगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे जो तुम्हें भी काटेंगे, तुम्हारी इज्जतों को भी तबाह करेंगे। आज क्या हो रहा तुम्हारे साथ? कभी सोचा तुमने? कभी ख्याल किया तुमने? कहां जा रही है, कहां घूम रही है बेटी? कोई परवाह नहीं है तुम्हें। बाजार भरे पड़े हैं औरतों से, बाजार। हां, शहरों में जाकर देखो, निकलने जगह नहीं मिल रही है। हयादार आदमी को तो वापस आना पड़ जा। ऐसा घूम रही है जरा इनके बाप का घर है, ठिकाना नहीं है। अरे यार बाजार तो बाजार, मजार भर दिए, मजार भरे पड़े हैं, जहां कहीं से कहीं तक इसके जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आज मजार भरे पड़े हैं, और छूट देने वाले कौन है? तुम। कहो मेरी बात को झूठा तुम। आज ही अगर गांव में कोई ट्रैक्टर ट्राली ले ले और ऐलान हो जा कि साहब कालू पीर सैयद के यहां ट्रैक्टर जा रहा, झड़ा बुरका,
अरे कहां जा रही है, जरा बात तो सुन। बोले चुप जाओ, कालू पीर सैयद के जा रही हूं। आदमी पीछे पीछे भाग रहा है, बोले 2-4 पैसे तो ले ले। अरे क्या होगा पैसों का, जाओ सब कर लूंगी मैं, जा रही हूं। चली गई, अकेली निकल गई। कान खोल कर सुनो, अरे ये तो सफर मजार का है। अगर खाना काबा के तवाफ को भी बगैर महरम के चली जाए, जब तक तू वापस नहीं आएगी फरिश्ते तुझ पर लानत भेजते रहेंगे। अरे ये तो दुनिया भी, ये तो मज़ारात हैं। दुनिया में एक ही मज़ार है जहां औरत को जाने की इजाजत है, और वो किसी के बाप का नहीं, वो रसूल पाक का मज़ार है। इसके अलावा किसी मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा मज़ार है जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो और वो भी महरम के साथ हो, तो उसमें कोई कबात नहीं। हकीकत हकीकत, बहुत अच्छा बयान। मगर आज तुम्हारी औरतें जो तनहा घूम रही हैं, इन पर लगाम लगाओ। रोको अपनी बेटियों को, रोको अपनी बहनों को, रोको अपनी माओ को। अरे यार कहां पहुंच गए सुन्नी हो तुम। मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आ रही है तो तुम्हारे मेले लग रहे हैं। मेले, चेलू माता तो मेले। मुहर्रम की 10 तारीख को मेले लगे थे रे। करबला में हलवे पराठे बन रहे थे, लड्डू जलेबी। क्या यार सुन्नियों, जब गैर तुम पर उंगलियां उठाते हैं तो कहते हो वो ऐसे वो ऐसे और वो ऐसे। कभी सीने में झांक के तूने भी देखा कि तू कैसा? कभी देखा झांक के तूने कि तू कैसा? शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही? मुहर्रम की जब 10 तारीख आए और चेहलुम की जब फाथा का दिन आए, तो अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी भतीजियों से कह दे कि वो मेकअप करके मेलों में ना जाए, बल्कि फजर की नमाज पढ़ के मुसल्लों पर बैठे और जोहर तक कुरान पढ़ती रहे, फिर जोहर पढ़े, फिर असर तक कुरान पढ़ती रहे, असर पढ़े, असर पढ़ के मगरिब तक नबी और नबी की आल पर दरूद पढ़ती रहे। कयामत के दिन जब कब्र से उठेंगी तो उन सबका हश्र हजरत फातिमा और फातिमा की औलाद के साथ किया जाए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, क्या शानदार तकरीर। और सुनो, वाह, ये जो जलसा है ना आपका, जलसा हंसने के लिए नहीं होते हैं जलसे। यहां से कोई पैगाम लेके जाओ, पैगाम। इनका एक मकसद है जलसों का, और जानते हो मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर हम झूठे हों तो सच्चे हो जाएं, सुभान अल्लाह, गलत हों तो सही हो जाएं। अगर बेटियां गलत रास्ते पर हैं तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। समझ गए? मैंने अपनी तकरीर के शुरू में एक बात कही थी, कितने ही ऊंचे हो जाओ मगर ना अल्लाह को भूलना है और ना उसके रसूल को भूलना है। सर झुका कर रहना। क्या करके रहना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, और एक काम और कर लो बमनपुरा वालों, अपने लिए तो बहुत जी लिए तुम, दूसरों के लिए भी जीना शुरू करो। दूसरा कौन? अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार। पड़ोसी पड़ोसी, नबी ने कहा पड़ोसी चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। हम शिद्दत पसंद नहीं है, बटने की कोशिश मत करो। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो यार। क्या बात है। मुस्तफा कहते हैं तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। अब किसी के कहने से किसी की काट मार, दुश्मनी, रंज, गम, हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीजें अपने ज़हन और दिमाग से निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी। माशाअल्लाह, देखें शहंशाहे तरन्नुम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी, वो तशरीफ ले आए। बहुत दमदार शायर है भाई, सुभान अल्लाह। सब बोलो हाथ उठा के तो मैं बात पूरी करूं, है ना? पूरी ताकत से सब बोलो सुभान अल्लाह, है ना? आप चेहरा इधर करके बात सुन लो। मैंने क्या कहा? अपने लिए बहुत जी लिए, अब क्या करना है? दूसरों के लिए
जियो और तलाश करो भूखा कौन है, गरीब कौन है, मुश्किल में कौन है, परेशान कौन है, रंजो गम में कौन है, मुसीबत ज़दा कौन है, पड़ोस में घर में खाना किसके नहीं है, किसकी बीवी को दुपट्टा नहीं है, किसकी बेटी के पास ओढ़ने को चादर नहीं है। इन चीजों का ख्याल रखो और चलते चलते एक जुमला और सुन लो, और वो ये है, जिस दिन तुम्हारे दिल नरम हो गए उसी दिन तुम्हारे ईमान मुकम्मल हो जाए। नर्म दिल किसका होता वो सुन लो। मदीने में एक औरत थी, क्या बात, शौहर भी शहीद हो गया, बेटा भी, भाई भी, अकेली रह गई बूढ़ी। खबर अबू बकर सिद्दीक को मिली कि मदीने में एक औरत है, गरीब, कमर झुक गई है, कमजोर है, बीमार है। रात में पहुंच गए, चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो, बात बहुत प्यारी है। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने के का रहने वाला हूं, मुस्तफा का अदना गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, वाह, है ना? कौन कह रहे हैं? अफजलुल बशर बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहा अदना सा आदमी हूं, नबी का गुलाम हूं। अल्लाह अल्लाह। आज तो अगर थोड़ा सा मकान बन जा तो 12 बजे कोलगेट कर रहा, सुबह को उठ के, और वो भी कैपरी पहन के करे, ताकि बस्ती के लोग देखे, कह रहे यार बहुत बड़े लोग हैं। बड़ा ना, तू है गुंडा, तू है लुच्चा लुच्चा। हाँ, तेरे पास कुछ था नहीं, तू था भिखारी। अब मिले तुझे लुकमे सही से तो अब तू कूदने लगा। तो ज्यादा कूदे मत। हमने घोड़ों पे चलने वालों को आज पैदल चलता देखा, बिल्डिंगों में रहने वालों को भीख मांगता देखा, जिनकी आंखों में बड़े नूर के श्वाले निकलते थे आज उन्हें घरों में बैठा हुआ अंधा देखा। अल्लाह की कुदरत है ये, अल्लाह जिसे चाहता है जमीन में धंसा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है मिनटों में जमीन से उठा देता। वाह वाह वाह, क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। नाम नहीं बताया, कहा मैंने सुना अकेली हो। कहा हाँ। कौन देता है पानी भर के, खाना बना के और दवाई उठा के? बूढ़ी रोने लगी, कहा कोई नहीं है, मैं अकेली करती हूं। अबू बकर बोले अगर इजाजत दो तो मैं आ जाया करूं। सुन लो यार, सुन लो, बस तकरीर खत्म कर रहा हूं ये सुना के, मगर ये बात दिल की तख्ती पर कंधा करके ले जाना, ऐसा बनना है तुम्हें। इतना जब कहा, खुदा की कसम औरत बोली मैं काफी हूं। कहा इजाजत दे दो ताकि मैं खिदमत करूं तो नेकियां मेरे दामन में आ जाएं। कहा मैं काफी हूं। तीसरी बार कहा मदीने वालों का दस्तूर नहीं है चौखट से किसी को खाली भेजना। इतना जब कहा तो औरत बोली ठीक है फिर आ जाना। दिन निकला, अबू बकर सिद्दीक ना आए। तहज्जुद पढ़कर लोग जब घर में गए तब अबू बकर ने आकर दस्तक दी। दिन निकलने से पहले पहले घर में सफाई की, चूल्हे में आग जलाई, रोटियां अपने हाथ से बनाई। आग नहीं जल रही थी तो अपने मुंह से फूंक मार मार के आग रोशन की, चूल्हे में रोटियां बनाई, पानी भरा, मशकीजा भर के बूढ़ी औरत के घर में लाए, दवाई खिलाई, सारा घर का काम मुकम्मल करके अबू बकर सिद्दीक अपने घर चले गए। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। बमनपुरा वालों गौर से सुन लो, 1 साल तक काम किया। बस इतनी आवाज है तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 1 साल तक खिदमत करते रहे। तुझसे अपनी माँ और बाप की खिदमत 3 दिन नहीं होती, 3 दिन। हाँ, और बीवी के चक्कर में वो 1 दिन में आके कह दे, बोले बड़ी खांस रही तुम्हारी अम्मी, तो आके कह दे, बोले दी दवाई ना खाई क्या तूने, पूरी रात खांसा तूने। रे बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? तू 4 किलो का जब इस माँ के पेट में रखा था, आज अगर तेरे यानी कि 10 या 15 mm की अगर पथरी हो जाए और अल्ट्रासाउंड में आ जाए तो तू हाथ रखे हुए अपने पेट पे घूमता है। मगर सुनो इस माँ की इज्जत और देख इस माँ की शान। खुदा की कसम 3.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो का तुझे अपने पेट में रख के घूमती रही, हाथ रख के सारे घर के काम करती रही, मगर अपनी तकलीफ को न शोहर पे बांटा न तेरे घर वालों पे बांटा। हाथ रख के बर्दाश्त करके सिर्फ एक बात मां अपने दिल में रखती थी, चाहे तकलीफ उठाते उठाते मर जाऊं मगर मेरा बेटा मुझे नसीब हो जाए। अल्लाह अल्लाह,
क्या बात है हजरत, बहुत आज तुम इतराते हो, बहुत खूब। शर्म नहीं आती? हया पैदा कर और सुन, अगर बनना है तो ऐसा इंसान बन। कितने दिन खिदमत की? 1 साल के बाद खबर हजरत उमर को मिली। क्या बात है, वाह, हजरत उमर भी आ गए, हमारे भाई साहब भी आ गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। तुम मुस्कुराते रहो, मेरे लिए यही इनाम है। जोर से कह दो भाई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, दिल लग रहा कि नहीं? अरे यार, नबी की बातों में दिल नहीं लगेगा तो कहां लगेगा, है ना? अब इधर देखो, है ना, हजरत उमर भी आ गए। आके दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं। मैंने सुना अकेली हो, बीमार हो, ना भाई है ना बेटा। कहा कोई भी नहीं है। कहा मैं आ जाया करूं? कहा नहीं, कोई आता। सुन लो, दोबारा कहा नहीं, इजाजत दो। कहा नहीं, कोई आता। तब इन्होंने कहा कौन है वो जो आता? इतना जब कहा तो अब औरत का जवाब सुनो। कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कहा तो हो मेरी सुनो। कहा मतलब? कहा मैं उमर बिन खत्ताब हूं। वाह वाह, मुझे नहीं बुलाओगी? औरत भी मदीने की थी साहब। बोली तुझे तो मैं वैसे भी नहीं बुलाऊंगी। इतना जब कहा, अल्लाह अल्लाह, ये भी मदीने की थी। हजरत उमर बोले मुझे क्यों नहीं बुलाएगी? कहा अरे उमर खत्ताब के बेटे, मेरे घर का तिनका उठा के तूने इधर से इधर न रखा और पहले ही दिन आके कह दिया कि मैं उमर खत्ताब का बेटा हूं। अगर जिस दिन तूने मुझे 1 प्याला पानी पिला दिया, उस दिन तो तू सारे मदीने से कहेगा मैं आज गरीब बेवा औरत को पानी पिला के आया हूं। तो मैं ऐसे को क्यों बुलाऊं जो मेरे घर का काम करके लोगों को बताए? हजरत उमर बोले छोड़ो, मगर ये बताओ वो कौन है जो तुम्हारे घर में आता? नाम क्या है? हजरत उमर से औरत बोली उमर वापस चला जा, मैं तुझे क्या बताऊं जब आज तक उसने मुझे नहीं बताया। हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो। इतना सुनना था। उमर बोले कौन है, किस रंग का है, किस कद का है? औरत बोली खत्ताब के बेटे सुन, अल्लाह की कसम 1 साल हो गया, आज तक उसने अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। हजरत उमर बोले क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? अल्लाह इन मेरे भाइयों की उम्र में बरकत दे। असल में मैं भी नारे खूब लगवा था, मगर क्या करूं, वक्त नहीं है मेरे पास। ज़ैनुल आबिदीन ये मेरे भाई हैं, इंशाअल्लाह इतना पढ़ेंगे कि महफिल को लालाजार कर देंगे। और मेरे लिए आप सब दुआ करेंगे कि मेरी ट्रेन मुझे मिल जाए। क्या बात। अरे आमीन तो कह दो, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना कहा तो उमर बोले सुन। कहा क्या? बोले घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा कि वो है कौन। दरवाजे से हटकर खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, आया नहीं खिदमत करने वाला। रात आधी गुजर गई, आया नहीं खिदमत करने वाला। लोग तहज्जुद पढ़ के जब अपने घर जाने लगे, तब हजरत उमर ने देखा कि सर से पांव तक एक शख्स है जो कमर झुकाए हुए, सर से पांव तक जिस्म पे पर्दा डाले हुए इस औरत के घर की तरफ खरामा खरामा जा रहा है। हजरत उमर पीछे से चल दिए। कौन है ये आहिस्ता कदम जमीन पर चलने वाला? आगे बढ़ के अपना दाहिना हाथ हजरत उमर ने इनके कांधे पर रख दिया। रखकर कहा मैं कल से खड़ा हूं इंतजार में, इसी इंतजार में कि जब तक घर कदम न रखूंगा, जब तक इस औरत की खिदमत करने वाले का चेहरा न देख लूं। जल्दी बता तू कौन है? इन्होंने कोई जवाब न दिया। दोबारा बता, दोबारा कहा बता जल्दी तू कौन है? कोई जवाब ना दिया। हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए और हाथ कांधे से ना हटाया। कहा खुदारा जल्दी बता दो कौन हो, मैं बहुत बेकरार और बेचैन हूं ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन बंदा है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो इन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे से नकाब को पलटा, जैसे कि पर्दा हटाया तो हजरत उमर बेसाख्ता इनके सीने से जाके लग गए, सर को चूम लिया और चूम कर कहा अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर के अलावा कोई और हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, मसलके आला हजरत। क्या बात है।
ये लोग हैं जिन्होंने खुदा की कसम खिदमतें की हैं। मगर आज अगर 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं और 1 किलो आटा, 1 बाटल तेल अगर किसी को दे दो गरीब को, तो बराबर में खड़ा करके पहले फोटो खींचे। अरे होता नहीं, लड़की है तो खींच रहा, औरत है तो खींच रहा, बूढ़ा तो खींच रहा, सफेद दाढ़ी वाला तो खींच रहा, कोई जवान है तो खींच रहा, और खींच के थैलियां ऊपर करा के सोशल मीडिया पे डालता। लानत हो तेरी अमीरी पे। मेरे माहौल और माशरे को आज भी अमीरों की जरूरत है, मगर तुझ जैसे अमीर की जरूरत नहीं है। मेरे माहौल और माशरे को आज भी ऐसा अमीर चाहिए जो एक हाथ से किसी को दे दे और दूसरे को खबर ना हो सके। बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फोटो खींचते हो, तस्वीरें बनाते हो, गरीबों का मजाक उड़ाते हो। अरे ये दौलत तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने दी है। ये इज्जत तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने दी है। अगर चौखट पे कोई भिखारी आया ना, घोड़े पे चढ़ के भी हो, तो सुन, अम्मा साइला फला तनहर, अगर उसने सवाल किया है अल्लाह के नाम पे तो निकाल के दे दे। कुरान कहता है उसे झड़के मत, उसे घर से भगावे मत, उसे उल्टा सीधा मत बोल, उसके लिए ज़बानें मत खोल। हो सकता है कि खुदाए पाक ने तेरे इम्तिहान के लिए कोई फरिश्ता भेजा हो। क्या बात है, वाह वाह। जलसा कराने वालों, आपका जलसा बहुत कामयाब हुआ, और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि तुम मोहब्बत से बैठ के सुनते रहे। सहाबा के तरीके को अपनाइए, बुजुर्गों के तरीके को अपनाइए, और अपने रसूल की सीरत की माला अपने गले में डाल के अपनी जिंदगी को पूरा कीजिए। और तुम्हारे गांव के बारे में मुझे कारी साहब ने बताया, कारी रिजवान साहब ने, कि यहाँ उलमा बहुत हैं। मैं ये कहता हूं, अल्लाह जिस जमीन से मोहब्बत करता है उसी खित्ते पर अपने दीन के आलिम को पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब ये खित्ता अल्लाह की बारगाह का मकबूल है। बमनपुरा वालों बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने इतने उलमा तुम्हारी बस्ती में दिए हैं। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें, और इनके साथ साथ अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, बहुत कदर करें। और अगर बस्ती में कोई गरीब है तो उस गरीब को अपने सीने से लगाएं, और अखलाक कितना अच्छा बनाओ। हमें तो सीरत अपने रसूल की इख्तियार करनी है, मगर तुम्हारे गांव से 2 किलोमीटर पहले एक गांव है, मैं नहीं जानता कौन सा। मैं आया हूं अपनी कार से रामपुर की तरफ से, तो अब चूंकि पहली बार आए हम, तो हमने तो 10 मरतबा रास्ता पूछा। एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है रास्ते में, समझ गए। जब हमें रास्ते में कोई ना मिला, तो मैंने अपने ड्राइवर साहब से कहा, भाई जाओ इस घर में जाओ और जाके आवाज दो कि भाई कोई है क्या। इतना जब कहा तो कोई बहन थी घर में, औरत, गैर मुस्लिम का मकान है, शायद वो गालिबन मुझे लगता है कि वो सरदार है पंजाबी, है ना, उनका घर है वो शायद। तो वो निकल के आई, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ। तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा ऐसे ऐसे हम रास्ता घूम गए और कोई बताने वाला है नहीं। उसने फौरन एक शख्स को बुलाया, वो आया, और आने के बाद कहा कहाँ जाना। हमने कहा जलसे में पवनपुरा। जानते हो उसने क्या कहा, आइए मेरे साथ। मैं गाड़ी घुमाई और उसके बाद कहा आप इस रास्ते को सीधा खड़ंजे चले जाइए, फिर आगे जाके काला रोड मिलेगा उस पर चले जाइए, और फिर उसके बाद उधर से उधर चले जाइए। जब तक हमारी गाड़ी ने पूरा रास्ता इधर को मोड़ ना लिया, जब तक वो वहां रास्ते में खड़ा रहा। गैर मुस्लिम था, मगर मैं आज मिंबर रसूल पर तुम्हारे इलाके के उस गैर मुस्लिम का जिक्र कर रहा हूं। किस लिए कि उसने अपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया। जो दौलत तुम्हारी थी आज किसके पास चली गई। ये किरदार तुम्हारा था, ये कैरेक्टर तुम्हारा था, ये जिंदगी तुम्हारी थी, ये सीरत तुम्हारी थी। हमारे नबी का रास्ता यही था, प्यासे को पानी पिला। नबी कहते मैं हौज़े कौसर के जाम अता करूंगा, भूखे को खाना खिला, मैं कयामत के दिन जन्नत के खाने अता करूंगा, नंगे को कपड़ा पहना, मैं कयामत के दिन जन्नत के हुल्ले अता करूंगा। अगर कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक ले जा, मैं कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करूं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये रास्ता इख्तियार कीजिए, अखलाक कैरेक्टर सीरत अच्छी बनाइए और अपने घरों में पर्दों का माहौल पैदा कीजिए। जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। जब तक जिंदा रहना है नबी का गुलाम बनकर रहना है। जिस दिन मरना है तो
ऐसा हो कि दुनिया से जाना है कि जब बमनपुरा की गलियों से तुम्हारे जनाजे निकले तो मर्द औरतें भी कहते हैं आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लंबी तकरीर हो गई, दौरान गुफ्तगू सबकते लिसानी या लाइल्मी की वजह से कोई खता मुझसे हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।